नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। तो आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। कश्मीर में हाल के दिनों में आतंकी हमले बढ़े हैं। आतंकियों के निशाने पर चुनिंदा आम लोग हैं। गुरुवार को श्रीनगर में 2 टीचर्स के कत्ल को इसी नजरिए से देखा जा सकता है। भारत सरकार का मानना है कि पाकिस्तान की एजेंसियां कश्मीर घाटी के आम युवाओं का इस्तेमाल करके लोगों का कत्ल करा रही है। ये युवा वारदात को अंजाम देने के बाद अपने रोजमर्रा के काम में लग जाते हैं, इसलिए कई बार ये सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बच जाते हैं। इन आतंकियों को हाइब्रिड टेररिस्ट कहा जा रहा है। घर में मातम पसरा है, आने जाने वालों की भीड़ है। माँ बेसुध पड़ी है और वो 11 साल की बच्ची अपने 2-2.5 साल के भाई की हर तरह से देखभाल में व्यस्त है। ये लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप की बेटी वैष्णवी है, जिसने अपने आंसुओं को बमुश्किल आंखों में छुपा लिया है और अपने पिता की मौत के दुख को अपने भाई तक ना पहुंचाने देने की हर संभव कोशिश कर रही है। वो जानती है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है और वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। वो ये भी जान गई है कि अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। रमन के घर वालों ने भाजपा और किसानों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रमन को अस्पताल पहुंचाने के बजाय मॉर्च्यूरी भेज दिया गया। अगर समय से उन्हें अस्पताल भेज दिया जाता तो जान बच सकती थी। किसानों ने सिर्फ किसानों की मदद की, बाद में भाजपा वालों ने भी नहीं पूछा। उन्होंने रमन की पीटकर या गोली मारकर हत्या करने की बात को खारिज करते हुए कहा कि उनकी मौत गाड़ी से कुचलने से हुई है। उनके शरीर पर घसीटने के निशान थे। लखीमपुर हिंसा मामले में शुक्रवार को सबकी नजरें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के आरोपी बेटे आशीष मिश्र पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद यूपी पुलिस ने गुरुवार को मंत्री आशीष मिश्र के घर पर समन चिपका दिया था। पुलिस ने पूछताछ के लिए आशीष को आज सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच बुलाया है। हालांकि 11:15 बजे तक आशीष नहीं पहुंचा है। उधर सुप्रीम कोर्ट में आज यूपी सरकार इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान CJI NV रमना की बेंच ने रिपोर्ट तलब की थी। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि आशीष मिश्र की गिरफ्तारी हुई या नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को जानलेवा मलेरिया के खिलाफ वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन P. फॉलिस्पेरम के खिलाफ कारगर है, जिससे दुनिया भर में सबसे खतरनाक मलेरिया पैरासाइट माना जाता है। ये दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन है जिसने क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी से भी पॉजिटिव साइंटिफिक राय हासिल की है। इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। इसके खिलाफ आई वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 95% तक बताई गई है। ऐसे में मलेरिया की वैक्सीन सिर्फ 30% इफेक्टिव है। इसके बाद भी इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है। भारत और ब्रिटेन के बीच क्वारंटीन रूल्स को लेकर चल रही तनातनी खत्म होने के संभावना में है। गुरुवार को भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने कहा, भारत से ब्रिटेन जाने वाले लोगों को 11 अक्टूबर के बाद वहां क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। हालांकि इन लोगों को कोविशील्ड या किसी दूसरे ब्रांड से जिसे ब्रिटेन ने अप्रूव किया हो वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा। अब रुक करते हैं कृषि विभाग से जुड़ी कुछ खबरों की ओर। शेरे कश्मीर कृषि एवं तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में वीरवार को कृषि मेले का रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ आगाज हुआ। इस दौरान कलाकारों ने मेले में समा बांध दिया। कई पशुओं ने भी करतब दिखाए। खेलकूद का आयोजन भी किया गया। इसमें स्थानीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मेले का उद्घाटन केंद्रीय पशुपालन मंत्री परषोत्तम रुपाला ने किया। इसमें 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें प्रदेश के वैज्ञानिकों और किसानों के उत्पाद शामिल है। 8 अक्टूबर से शुरू हुआ ये मेला 11 अक्टूबर तक चलेगा। लखीमपुर खीरी बवाल को लेकर किए गए समझौते पर सवाल उठने से भाकियू नेताओं की परेशानी पर बल पड़ गए हैं। जसपुर में किसान महापंचायत का एजेंडा यकायक बदल गया। बात किसानों के मसीहा बाबा टिकैत के बारे में होनी थी, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर यूपी के प्रदेश अध्यक्ष तक समझौते की रणनीति पर सफाई देते रहे। कहा कि आंदोलन को बदनाम करने
का कुचर्क रचा जा रहा है। शहीदों के हथियारों को जेल पहुंचाकर ही यूनियन दम लेगी। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई है। पिपरा कोठी स्थित पंडित दीनदयाल एग्रीकल्चर कॉलेज में नवंबर से सभी कक्षाएं आरंभ होगी। इसको लेकर डीन सा प्रिंसिपल डॉक्टर कृष्ण कुमार के द्वारा शुभ मुहूर्त में गृह पूजन संपन्न किया गया। इसके साथ ही प्रोफेसर, स्टाफ व विद्यार्थियों का आना शुरू हो गया है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से आए कर्मियों व पदाधिकारियों सहित कॉलेज के छात्र छात्राओं ने पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। प्रिंसिपल डॉक्टर कुमार ने बताया कि 8 नवंबर को कैंपस में दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व मुख्यमंत्री की पावन उपस्थिति के क्रम में कॉलेज के लोकार्पण के बाद नवंबर माह से ये कक्षाएं आरंभ हो जाएंगी। अंत में आपको बता दें, अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल मिलेगी या फिर उन्हें 14 दिनों तक जेल में ही रहना पड़ेगा। आज इसका फैसला हो सकता है। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर कुछ देर में किला कोर्ट में सुनवाई होनी है। आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने कोर्ट में 2 जमानत अर्जी दी है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम ऐसे आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फसल क्रांति। आप हमारी वेबसाइट www.fasalkranti.in पर कृषि से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।